इसलिए मेरी एक जानकार बताई थी कि यहाँ शहर में किसी के घर पे काम है, अच्छा खासा पैसा वो दे देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरे तो नसीब में ही नहीं था मैडम वो काम, उन्होंने भी किसी और को रख लिया है। इसीलिए मैं दर दर भटक रही हूँ और इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अब वापस गाँव जा सकूँ। वैसे कहाँ तक पढ़ाई की है तूने? नहीं मेम साहब, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर पढ़ी लिखी होती तो ऐसे घर घर झाड़ू पोछा का काम थोड़ी करती। अच्छा कोई बात नहीं, तू फोन वगैरह कुछ रखती है क्या? जी मेम साहब, रखे हैं ना हम फोन। अरे रुक रुक, एक काम कर, अपना फोन नंबर बता। जी मेम साहब, लिखिए आप। 93 79 72। ठीक है, अब तो जा। जी मेम साहब, धन्यवाद। आ गई तू? वो दीदी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं सुबह नहीं आऊँगी, लेकिन शाम को तो मैं आऊँगी। तो इतने में आपने दूसरी काम वाली रख ली। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई थी तो आप मुझे बता ही देते। अरे अरे शीला, मेरी बात तो सुन, तू बोले चली जा रही है। अरे वो कोई मजबूर औरत थी, उसको किसी ने गांव से शहर बुला लिया काम के सिलसिले में, लेकिन उसकी जगह किसी और को काम पर रख लिया। तो उसके पास, बेचारी के पास गांव जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो बस मैंने बोला कि मेरे यहाँ काम कर दे और 100-200 रुपये ले जाना। तो बस उसने वही किया, मेरे यहाँ काम कर दिया। हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता, सबकी अलग अलग मजबूरियाँ होती है। उसकी मजबूरी बहुत ही बड़ी थी। अब तुम ये सब छोड़ो, एक काम करो, 2 कप ना चाय बना लो, तुम भी पी लेना और मुझे भी पिला दो। ठीक है मालकिन, अभी बना देती हूँ। हेलो जी। हेलो, हाँ तुम सुबह मेरे घर आई थी ना, मैंने तुमसे घर पे काम करवाया था और 200 रुपये दिए। जी जी मेम साहब, हम ना पहुंच गए अपने गांव। हाँ ये तो अच्छी बात है। मैं तुमसे ये पूछ रही थी कि मेरे ऑफिस में ना एक पियोन की ज़रूरत है, काम वाली की। क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी? जी जी मेम साहब, कर लूंगी ना। अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं करूंगी। अरे तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें ना अच्छा पैसा दूंगी। और वैसे भी तुम काम की तलाश कर रही हो, तो 3-4 दिन बाद यहाँ शहर में शिफ्ट हो जाओ। हाँ हाँ मेम साहब, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए। यहाँ भी हम किराए पे ही रहते हैं, शहर में भी किराए पे रह लेंगे। अब जहाँ अच्छा खासा पैसा मिलेगा हम तो वही काम कर लेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, तुम ना 3-4 दिन बाद यहाँ आ जाओ अपने बच्चे और पति के साथ। जी जी ठीक है मेम साहब, हम ना आ जाएंगे। और मेम साहब, आपका ना दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हम जैसे गरीब के बारे में सोचा, हमारे परिवार के बारे में सोचा, हमारे बच्चों के बारे में सोचा। वरना आजकल की दुनिया में आप जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, जो एक दिन आए हुए अनजाने इंसान पे भरोसा कर ले। आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। अरे अरे कोई बात नहीं, आज के ज़माने में इंसान तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तुम ना आ जाना यहाँ पर, ठीक है? और अपना ध्यान रखना। ठीक है मेम साहब, मैं रखती हूँ। प्रणाम।